नाजरीन शाम 4:30 बजे तक खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हूं तफसील। कांग्रेस पार्टी हिंद लोकसभा मेंबर राहुल गांधीन प्रेसिडेंशियल एड्रेसस हवाले लोकसभा मज कत करान वोनमुत यदि भारत जोड़ो यात्रा दौरान लूको तरफ कया मसल वतलावन आय ताहम प्रेसिडेंशियल एड्रेसस मज यमन मसलन हवाले कह कत करने आमज। अच्छा, अग्निवीर की भी बात की लोगों ने। आपने अभी बोला कि अग्निवीर देश को फायदा पहुंचाएगा, मगर हिंदुस्तान का युवा जो 4 बजे दौड़ता है, आर्मी में भर्ती होने के लिए दौड़ता है, वो आपकी बात से सहमत नहीं है। उनने हमसे कहा कि पहले हमें 15 साल की सर्विस मिलती थी, पेंशन मिलती थी, अब 4 साल के बाद हमें निकाल दिया जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगी। सीनियर ऑफिसर्स ने कहा कि हमें तो लगता है कि ये जो अग्निवीर योजना है ये आर्मी के अंदर से नहीं आई, ये कहीं और से आई है, ये आरएसएस से आई है, होम मिनिस्ट्री से आई है। ये सीनियर आर्मी के लोगों ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, कि हमें लगता है कि ये आर्मी के ऊपर ये योजना थोपी गई है और ये आर्मी को कमजोर करेगी। आर्मी के जनरल्स ने हमें कहा, जो रिटायर्ड है, उन्होंने हमें कहा, राहुल जी, हजारों लोगों को हम हथियार की ट्रेनिंग दे रहे हैं और फिर थोड़ी देर बाद उनको समाज में डाल रहे हैं। बेरोजगारी है, समाज में हिंसा बढ़ेगी। तो उनके मन में था कि ये जो अग्निवीर योजना जो है, ये आर्मी के अंदर से नहीं आई है। और मुझे नाम भी बताया कि अजीत डोभाल जी ने ये योजना आर्मी पे थोपी है। क्यों नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं, पार्लियामेंट में थोड़ी है वो। क्यों नहीं ले सकते? क्या बात कर रहे हैं सर? ये तर्क है, बाद में अडानी के लिए भी यही बोलने वाले हैं, फिर ये तर्क है इनका। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने फिर प्रेसिडेंट्स एड्रेस पढ़ा। देश के सब युवा अग्निवीर 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 बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये आर्मी के ऊपर थोपा गया है, हमें नहीं चाहिए। आर्मी के लोग कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए। जैसे मैंने कहा, आर्मी को लगता है कि होम मिनिस्ट्री ने इनके ऊपर थोपा है, आरएसएस ने ये उनके ऊपर थोपा है। तो ये आवाजें आ रही हैं। अब मैंने आपका बोलिए, तो एक फर्क, ये थोड़ा पानी ले आओ, पानी। तो मुझे एक फर्क दिखा। प्रेसिडेंट्स एड्रेस में बहुत सारी चीजें बोली गई। अग्निवीर के लिए एक लाइन थी, एक शब्द, एक बार अग्निवीर शब्द का प्रयोग किया गया और वो भी अग्निवीर योजना हमने दी, उससे ज्यादा कुछ नहीं बोला। कहां से आई, कौन लाया, किसको फायदा होगा, ये नहीं बोला। बेरोजगारी शब्द ही नहीं था उसमें। आपने देखा होगा, बेरोजगारी शब्द ही नहीं था प्रेसिडेंट एड्रेस में। महंगाई सर, स्पीकर सर, प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और जादू से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया $1 बिलियन लोन अदानी जी को सर, इसका भी डॉक्यूमेंट जरूरी है क्या, बताओ। मोदी जी, आपका सरकार की बात है। सदीर प्लीज। उसके बाद
मैं उदाहरण दे रहा हूं, पूरी दुनिया में मोदी जी जाते हैं, घूमते हैं, तो मैं बता देता हूं क्या होता है वहां पे। बांग्लादेश में गए, हाँ काम पे ही जा रहे हैं, वही तो बोल रहा हूं, काम पे जा रहे हैं। बांग्लादेश जाते हैं, मोदी जी की पहली ट्रिप होती है बांग्लादेश में, वहां पे बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी बेचने का डिसीजन लिया जाता है। कुछ ही दिन बाद बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट अदानी जी के साथ साइन कर देता है। 1500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्ट्रैक्ट अदानी जी। चलिए वहां से श्रीलंका चलते हैं। जून 2022 में चेयरमैन ऑफ श्रीलंका सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड MMC Fernando informed a parliamentary committee in Sri Lanka in open hearing that he was told by President Rajapaksa that PM Modi pressured him to give the wind power project directly to Mr. Adani. मतलब श्रीलंका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन कहते हैं कि उन्होंने राजापाक्सा जी ने कहा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उनको कहा है कि ये विंड पावर का प्रोजेक्ट है, ये अदानी जी को देना है। तो ये रही आपकी फॉरेन पॉलिसी। ये हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ये अदानी जी की फॉरेन पॉलिसी है, उनके बिजनेसेस बनाने की फॉरेन पॉलिसी है। छोटा सा बजट के बारे में बता देता हूं। 2022 में अदानी जी अनाउंस करते हैं कि वो $50 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे टू बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम। और इस बजट में बीजेपी की सरकार निर्मला सीतारमण जी कहती हैं हम ग्रीन हाइड्रोजन के लिए बहुत ह्यूज इंसेंटिव्स देंगे, 19,700 करोड़ रुपए हम ग्रीन हाइड्रोजन के लिए देंगे, मतलब अदानी जी को देंगे। जुगलबंदी बजट में अदानी जी के लिए 50 नए एयरपोर्ट, कोस्टल शिपिंग, हॉर्टिकल्चर, ग्रेन स्टोरेज, ये सब काम आप कर रहे हैं। तो मेरे सिर्फ कल प्रधानमंत्री जी कल भाषण देंगे, मेरे उनसे 2-3 छोटे से सवाल हैं। मेरा प्रधानमंत्री जी से 2-3 सवाल है। पहले अदानी जी के हवाई जहाज में मोदी जी जाते थे, अब मोदी जी के हवाई जहाज में अदानी जी जाते हैं। पहले लोकल मामला था, फिर नेशनल मामला हो गया, उसके बाद इंटरनेशनल मामला हो गया। अदानी जी के लिए बोरिस जॉनसन का बेटा काम करता है, आपको पता नहीं मालूम है या नहीं मालूम? भाई सॉरी, नहीं बेटा भी, भाई काम करता है। तो ये मामला पहले गुजरात का मामला था, फिर ये हिंदुस्तान का मामला हुआ, अब ये इंटरनेशनल मामला हो गया है। तो मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी से, और सिंपल सवाल है, प्रधानमंत्री जी आपकी फॉरेन ट्रिप्स पे अदानी जी और आप कितनी बार एक साथ गए? अदानी जी, हाउ मेनी टाइम्स डिड यू ट्रैवल टुगेदर विद अदानी जी? How many times did Adani ji join you later on a visit? How many times did Adani ji travel to a country immediately after you did? And in how many of these countries after you visited did Adani ji get a contract? Also an important question, जरूरी सवाल, अदानी जी ने बीजेपी को पिछले 20 साल में कितने पैसे दिए हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कितना पैसा दिया है? मुतल उधमपुरस मज आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ कन्वेंशन सज कर आमुत यथ मज पार्टी सरबराह मोहम्मद अल्ताफ बुखारी तो दोमियो लीडरों अलाव वर्करन हिंद बड़ी तादाद शिरकत कर।
अत मौके पे मौजूद सूरत हाल तो पार्टी मंशूर हवाले कथन दल दिन आव तत वर्करन पे जोर दिन आमुद तम गन इलाकस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत चुकसान कम करें ये जन अत मौके पे मोहम्मद अल्ताफ बुखारियन वोन इन वल इलेक्शन आसन आम इलेक्शन बल्कि आसन यम रेफरेंडम तिकाज भारतीय जनता पार्टी तरफ लूकन से दोख करना आमुद दो तरी दित्ती रोड दिते गलियां दित्तियां पानी वाले पंप वाले मैं इलाज का आज जगह कश्मीर अपना पूरा जोर दे दी कि नहीं कि मक्खन लालू मक्खन है जरा बड़ा मुझे तो ये ड्राइव लोगों को हरासा परेशान और डिग्रेड करने की ड्राइव लगती है। मुझे इसमें कुछ और नहीं दिखता है। सरकार और कुछ करे ना, क्या करने के लिए और कुछ नहीं बचा है? यहाँ बहुत कुछ बचा है, यहाँ बहुत कुछ करना है। अभी यहाँ किया गया कुछ नहीं है। ये अपना टाइम क्यों इन चीज़ों पे ज़ाया कर रहे हैं, हमें तो समझ नहीं आ रही है। किसको दिखाना चाहते हैं, किसको देना चाहते हैं, किसके लिए निकाल रहे हैं? हमारी ज़मीन हमारे लोगों के पास है। हमें तो जम्मू कश्मीर के वासियों को कोई तकलीफ नहीं है इससे। आज लोग आए हैं ना, हम तो पिछले 72 साल से यहीं हैं। मेरी उम्र भी 62-63 साल तो है ही। हमने तो नहीं देखा कहीं पे एजुटेशन चली कि किसी के पास है होगी तो उसमें खुदा की ज़मीन है, यहीं रहेगी। हम सब जाते हैं, कोई कब्र में जाता है, किसी की अस्थियां जलाई जाती है अपने अपने फेथ के हिसाब से। अल्ताफ साहब, उमर साहब ने बोला है कि पहले नोटिस दिया जाए उसके बाद गिराया वो जाए। तो देखिए उनका नजरिया, उनका अपना। हम तो कहते हैं लोगों की जमीन है, लोगों के पास है, गिराने का क्या मसला है? किसका गिराया जाए? कौन किसकी बोली बोल रहे हैं? वो किनको खुश करने के लिए बोल रहे हैं? यहाँ से दिल्ली जाते हैं आधे लीडर, फिर कहते हैं हम मिल के आए, फिर कहते हैं अब हमने एजिटेट। कौन से किस चीज़ के लीडर हैं वो? क्या वो कहते हैं? किनकी ज़मीन है वो लोगों से निकलवाना चाहते हैं? खड़े हो जाए ना ये लोग। फिर इन्होंने 72 साल क्या किया था? ये ड्रामाबाजी नहीं चलेगी, बहुत ड्रामा देखिए। हम तो रोज कहते हैं, मैं कहता हूँ किसी के साथ भी क्यों कर रहे हैं? ये क्या है? ये जमीन खुदा की जमीन है। इंसान जरा 1 इंच मुझे बनाकर दिखाए ना, एक जमीन। अभी तक इंसान जमीन नहीं बना सका। ये तो हवा पे भी कल कहेंगे तो आप हवा ज्यादा पीते हो। अभी इन्होंने कैलकुलेशन नहीं लगाई, उसके लिए भी कुछ लाए ना, फिर कहेंगे कि आप लोग हवा ज्यादा पीते हो। ये तो हमारी किस्मत है, हम हवा ज्यादा पिए कम पिए। उनको क्या पता है? उनको आम आदमी की दिक्कत क्या पता है? उनको शायद ये पता नहीं है कि लोगों को क्या परेशानियां पड़ी हैं। उनको क्या जरूरत पड़ी थी दिल्ली जाके दोहार लगाने की? क्यों यहाँ उनकी आवाज़ इतनी धीमी हो गई है? यार जिस दिन इलेक्शन होगा इनके ये चोंचले इनके पास रह जाएंगे। आपको लगता है ये चोंचले चलने वाले हैं? यहाँ तो लोगों की खिदमत करनी है, लोगों का इन्होंने खून पिया है। ये छोड़ो, ये चोंचले इनके करते रहे हैं। ये नवाबजादे इस वक्त नवाबों की तरह नादरशाही हुक्म कर रहे हैं। ये सब रहने वाला नहीं है। न दरबार मुंह इनका जो इन्होंने कैंसिल किया, न वो रहने वाला है, न इनके ये जो बाहर के इन्होंने हवारी मवारी लाए हैं, जो यहाँ रेत बाजरी और बाकी चीज़ें कर रहे हैं, यहाँ शराब का दम, सब ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए होगा। इनको लखनपुर उसी दिन पार करना होगा जिस दिन सरकार यहाँ बनेगी, और सरकार यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों की होगी। उसमें एक भी आदमी बाहर से नहीं होगा, एक भी आदमी। मैं आज आपको कहता हूँ, खून से लिख के देता हूँ, वो जम्मू कश्मीर के लोगों की सरकार होगी जिसको जम्मू कश्मीर के लोगों ने चुना होगा। ये करते जाएं, ये चौंचले हैं इन लोगों के। आपने कभी सुना है वकीलों को कहा जाता अगर केस हार गए हम निकाल देंगे? ये वकील हैं, इज्जतदार पेशा है। यहाँ इज्जतदार लोग भी नहीं बोल पा रहे हैं। मुझे तो पता नहीं है उनकी गैरत कहाँ गई है। डॉक्टर को कहने वाली बीमार ठीक नहीं हुआ तो तुमको नौकरी से निकाल देंगे, कल ये भी ऐसा भी हुक्मनामा निकालेंगे। क्या कहते हैं ये लोग? क्या हमें समझा रहे हैं? सुनते हैं हर एक की। हमें लगता है जो ऐसी बातें करता है, हमें लगता है कि इसको कहीं और जाना चाहे, आगरा भेजना चाहे। लेकिन फिर हम शरीफ लोग हैं, हम कहते हैं कि नहीं। क्यों? हमारी आदतें वैसे ही हम मौसम के लिहाज से, एक साइड में ठंड है, एक साइड में गर्मी है, तो इसलिए हम दरमियानी मिजाज के लोग हैं। हम लोग गुस्सा नहीं करते, सुनते हैं, सबकी बात करते हैं और हाथ जोड़ते हैं। हर एक हाथ जोड़ के आज उनको कहते हैं नहीं करो लोगों को तंग, इससे कुछ नहीं मिलने वाला आपको। और जिस जमात के लिए आप कर रहे हो उनको तो बिल्कुल ही कुछ नहीं मिलेगा। वो तो बेचारे वैसे ही यहाँ से आप रबू चक्कर होने के उनके लीडर बेचारे वो भी परेशान, वो भी खुद। आप देखते नहीं है आज ये जो सरपंच साहब है, ये भी तो उसी पार्टी में, ये क्यों निकले? इनको भी तो वही। क्यों? लोगों का दर्द
उन लीडरों में भी है। तो क्या करेंगे जब वहां सुनाई नहीं है, उनकी सुनवाई कोई नहीं करता है। ये क्यों नहीं गुजरात में करते हैं? वो ये सब कुछ करना था गुजरात में करते, ये यूपी में करते, हम कहते तो भी वहां उनको ऐसा कुछ दिखता नहीं है। क्यों वहां करेंगे तो फिर एक दिन नहीं रहेंगे। आम आदमी पार्टी तरफ आज श्रीनगर मज एहतजाजी मुजाहरे कर आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल पार्टी लीडर तो वर्कर इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल लीडरों तरफ वन आमुत जो इंतजामी इंतजामी कार्रवाई सत आम लूक मुश्किल हंद शिकार सपदमित तो इंतजामिया तरफ आम लुकन राहत वातन सवाल कह कदम तुलने आज का प्रोटेस्ट है आम आदमी पार्टी का। ये किसी के जात के खिलाफ नहीं है, नए मरकज के जात के खिलाफ है, बल्कि हम ये बावर देना चाहते हैं कि जो ऑलरेडी जो हमारे ऑनरेबल एलजी साहब ने और होम मिनिस्टर साहब ने जो बोला है कि गरीबों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, जिनके पास 5 मरले 10 मरले 15 मरले होंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने सिर्फ वर्बली कहा है, कोई ऑर्डर नहीं निकला है। आज का जो प्रोटेस्ट है हम इसलिए उनको बावर करना चाहते हैं, हम उन तक मैसेज देना चाहते हैं कि आज पूरी तौर आप ऑर्डर निकालिए। ये जो दुकानदार है सदियों से यहाँ पर दुकानें चला रहे हैं, इनके साथ कौन सा ये इंसाफ हो रहा है? ये इनजस्टिस हो रहे हैं, हमारे साथ ये गरीबों के साथ इनजस्टिस हो रहे हैं। हम इनको ये याद दिलाना चाहते हैं, अगर आप बार बार कहते हैं गरीबों के साथ, प्रेस बाइट्स आ रही है, मीडिया प्रिंट मीडिया में आ रहा है, हमारे एलजी साहब का आ रहा है कि हम गरीबों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यपर पीडीपी लीडरों तो वर्करों तरफ आज श्रीनगर में सरकार की इंतजामी कार्रवाई खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे कर आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल पार्टी लीडर तो वर्कर इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल लीडरों तरफ वन आमुत इंतजामिया तरफ जम्मू कश्मीर हिंदन लूकन हज आवाज दबाव बाबत मुख्तलिफ हरब इस्तेमाल मज अन यम किन पार्टी लीडर तो वर्कर एहतजाज करने पर मजबूर सपद। देखिए हम मुसलमान, जो ये ड्राइव है ये मुसलमानों के खिलाफ एक ड्राइव है, ये किसी अमीर गरीब के खिलाफ ये ड्राइव नहीं है। कभी ये एनआरसी, कभी सीएए के नाम पे, और आज ये बुलडोजर के नाम पे उनको बोलते हैं आप इलीगल जो है आपने इंक्रोचमेंट की है। इसका सिर्फ मकसद एक है कि मुसलमानों को कैसे खदेड़ा जाए, उनको कैसे घरों से निकाला जाए। आपने देखा कि यह यहाँ पे जो अमीर, उनको उनके लिए नारा इन्होंने बनाया है, अमीर से नोट और गरीब से वोट। यही बेगरी की इस मुहिम का है रिपोर्ट। इनका मकसद यह है कि अमीरों से पैसे हड़पना और गरीबों से वोट हड़पना। आप देखिए एलजी साहब जो बेईमान है, जिन्होंने ये बोला कि हम गरीबों का हाथ नहीं लगाएंगे। अरे उन माओं की आवाज सुनो जो इस ठंडी में रो रहे हैं, जिनके सरों पर अब छत नहीं है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हिंद लीडर गुलाम हसन मीरन इंतजामी कार्रवाई हवाले अफसोस इजहार करान वोनमुत जो कार्रवाई सत आम लूकन मज तशवीश वुचन एलजी इंतजामिया पज अत पे रोट लागनस हवाले संजीद कदम तुलन। कि अपनी पार्टी ने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि ये जो जंगी माहौल सा बना चुका है इस वक्त डिमोलिशन के नाम पे, एंटी एनक्रोचमेंट के नाम पे, शायद ये तरीक़ेकार मुनासिब नहीं है। अपनी पार्टी कहती है जिसने लैंड ग्रैब किया हो उससे लैंड वापस लेना, उसकी कोई मुखालफत नहीं करेगा, लेकिन एक तरीक़ेकार है। हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं, वेलफेयर स्टेट है, यहाँ का तरीक़ाकार एक महज़िबाना तरीक़ाकार होना चाहिए। डोज़र लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर किसी ने घास चराई पे कब्ज़ा किया है, कंस्ट्रक्शन की हो, उस कंस्ट्रक्शन को सील कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं, आप उसको एज इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी नहीं, जिसने वहाँ बनाया हो उससे किराया ले लिए। इसी तरह ज़राई ज़मीन मुख्तलिफ सेक्टर्स के ज़रिए लोगों के पास कब्ज़े में है। अगर कहीं पे आपको इस ज़मीन की ज़रूरत है, उस ज़मीन को उस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करके, अगर नहीं है फिर जिनके पास वो कब्ज़े में है उनसे उसका किराया ले लीजिए, इस्तेमाल
कर दीजिए कि कितनी बार सरकार ने ऐसे प्रोग्राम किए हैं, ग्रो मोर फूड के तहत ज़मीन अलाट की है, या जब ज़मीनें ख़त्म और ये चकदारी ख़त्म हुई उसके बाद LB6 के तहत ज़मीन आई है, वो ज़मीन बतौल मुजारिया पिछले 70 साल से लोगों की कब्जे में है, लीगली कब्जे पे है, कब्जे नाजायज़ नहीं है, उनको भी नोट से डाले हैं। एक तूफान मचा के रखा है और हर कोई परेशान है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है गवर्नर साहब को ऐसा करने के जो मशवरे मिलते हैं। जमिस मज रहबरी खेल वस्तादन हंद एहजाज पत्मो कई दौर पे जारी तज आज ते रहबरी खेल वस्तादों तरफ एहजाजी मुजाहरी कर आमुत यथ दौरान एहजाज में शामिल मुलाजिम LG इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत यदि तम पत्मो कई दौर पे जमिस मज एहजाज करान ताहम इंतजामिया तरफ तीन मसलन रावनस हवाले कह कदम तुलना आमुत यम किन तम मुश्किल मज हन आई। एहजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ LG इंतजामिया मंग कर आमुत तीन मसलन रावनस हवाले गन संजीद कदम तुलने युद्ध जन तिमन मज पौध सपद तशवीश दूर करनी। सर आज हमें 50 डेज़ हो गए हैं लगातार प्रोटेस्ट करते हुए। इससे पहले हम बीजेपी ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब हमारा पीसफुली प्रोटेस्ट जो चल रहा है वो 50 डेज़ हो गए हैं आज लगभग हमें, और अभी तक कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा हमारे पास मिलने नहीं आया। प्रेस क्लब में भी हमने बहुत बार प्रोटेस्ट किया, लेकिन वहाँ पे भी हमें कोई मिलने नहीं आया। और हम यहाँ पे 50 डेज़ होने के बाद हम यहाँ पे आए हैं, अपने डायरेक्टर ऑफिस आए हैं कि डिपार्टमेंट हमारे लिए क्या कर रहा है। इतने 4 सालों से हम डिपार्टमेंट को अपना बेस्ट दे रहे हैं और डिपार्टमेंट हमारे लिए क्या कर रहा है यही पूछने के लिए हम आज यहाँ पे आए हैं। और हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है इस जॉब के अलावा, इसलिए हम मजबूर हो के आज 50 दिन हो चुके हैं और अब आज यहाँ पे आए हैं। और हम यहाँ से तब तक नहीं उठेंगे जब तक सर हमें रिटर्न में ऑर्डर नहीं मिलता है। मोहम्मद सलीम मीर है, मैं डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से हूँ। आज 50 दिन हो गए हमें रोड पे, लेकिन आज तक हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी बंदा नहीं आया। सर हमने बस एक चीज़ हमें थी कि हमारा प्रोफेशनल डिग्री है, हम इस फील्ड के बगैर कहीं और नहीं जा सकते हैं। 10 साल तक पहले ही पोस्ट्स नहीं आई थी और 7 साल तक गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर निकाला था, कैबिनेट डिसीजन था, 7 साल तक कोई पोस्ट्स नहीं आएगी जब तक कि आप लोग रेगुलराइज ना हो जाए। तो हम मजबूर थे ये पॉलिसी एक्सेप्ट करने में, लेकिन उसमें साथ में ही नापुर सोबरी के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज नाकस ड्रेनेज सिस्टमस हवाले कई फिर हुकामन जान फराहम करना आई, ताहम आज ताम ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने हवाले कह कदम तुलना आमुत यमकिन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मंग करना आमज ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने हवाले गन संजीद कदम तुलनी युद्ध जन लूकन बथिन वल मुश्किल दूर करनी। बाशिंद ये जमा गमित अस बोड़ बार मुश्किलात। यम गाम मेन ड्रेन गामस ड्रेन यथ जाय वनकस रुकित डिग्री कॉलेज पटनस में आज नई सोच उन्वान तहत मेंटल हेल्थ हवाले प्रोग्राम साज कर आमुत यथ मज इंतजामी के जिम्मेदारों माहिरों कॉलेज इंतजामिया तो दोमो लूको शिरकत कर। अत मौके पे मेंटल हेल्थ हवाले कथन दल दिन आव तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जो मौजूद सूरत हालस मज इन प्रोग्रामन हुंद संज कर सठा जरूरत। Government Degree College Patan today organized a conference in collaboration with District Social Welfare Department Baramulla on mental health. Experts and specialists, particularly from Medical College Srinagar and Medical College Baramulla, and academia and scholars from different higher education institutions, not only participated but also delivered speeches on strengthening the mental health. Mental health, as all of us know, is paramount in determining the overall quality of the life. That is why government is giving much and more emphasis in conducting such programs, and the keenness of the government, the overemphasis of the government can be understood by the fact, by the reason that all those students, particularly the students who participated in today's conference,
would be given an honorarium of almost nearly 1,000 rupees. And we expect, and I have personally requested all the people who participated in this conference that such awareness campuses would be conducted in future also, because mental health is very important in determining the overall quality of the life. As different speakers in the conference has spoken, or the importance of the mental health, we are suffering from different kinds of the ailments, particularly the mental ailments, disorders. So giving emphasis on strengthening the mental health is paramount and beneficial for all. तो नाजरीन इस वक्त कोशर खबरनामा दी इजाज़त खुदा सवाल।